ये कहाँ का न्याय है? ईवीएम से वो चुनाव न करावे, बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, पता लग जाएगी कि 400 पार है कि 300 पार है। ऐसा राम राज्य न चाहिए। देश को बर्बाद करने वाले वे लोग हैं, कोई राम राज्य नहीं है। भाजपा जाति एक पार्ट बन गई है। परिवर्तन हो जाना है 24 में। किसान शहीद हो गए, फिर आंदोलन कर रहे हैं, उन पे गोलियां चलवा रहे हैं। देश के अन्नदाता हमारे किसान हैं, उन पे गोली चलवाएंगे आप? वो झूठ के बहुत बड़े डमरू हैं। तो नौजवानों से उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उसको भी धूमिल कर रहे हैं। वो झूठ बोलने में महारत है। नहीं विकास हो रहा है। जिस देश में शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आज अगर लड़का इंजीनियर और डॉक्टर बनने की चाहत रखता है तो नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की यह व्यवस्था है। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार 5 तरह की न्याय की बात कर रहे हैं। युवा न्याय, किसान न्याय, मजदूर न्याय, महिला न्याय और भागीदारी को लेकर बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मोदी जी अन्याय कर रहे हैं युवाओं के साथ? 1 to 1 बात करते हैं। अब इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि वो 2014 में जब सरकार बनाने आए थे इस देश में, तो नौजवानों से उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या ये इससे सत्यता है? वो झूठ के बहुत बड़े डमरू हैं। जैसे मदारी कह लीजिए, शुद्ध रूप से वो देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उसको भी धूमिल कर रहे हैं। वो झूठ बोलने में महारत है। वो मंच से कहते हैं, उसका थोड़ा भी लिहाज नहीं है कि हमने नौजवानों से वादा किया था। इसी प्रयाग नगरी में वो आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 10 साल होने जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में कितना लोगों को रोजगार मिला है? आप ही बताइए। तो बोलते हैं स्किल इंडिया चलाया, लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। मैं डाटा के साथ बात करना चाहता हूं। आप डाटा निकाल लीजिए, जो भारत का डाटा है, जो उन्हीं की सरकार देगी आपको। देख लीजिए कितना रोजगार मिला है। पूरे भारत का रोजगार देख लीजिए क्या स्थिति है। बेरोजगारी का आलम इतना है कि 10-20 गुना बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई आप देख लीजिए, 380 रुपया गैस सिलेंडर था जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, इंडिया घटक मनमोहन सिंह की। आज 1400 रुपया गैस सिलेंडर हो गया भैया। 4 से 5 गुना महंगाई बढ़ी है। क्या बात करते हैं? देश गुलाम होने जा रहा है। लोगों का आय बढ़ा इसलिए महंगाई कौन सी आय बढ़ी है? किस मजदूर की आय जो है 8 गुना बढ़ी है? आप बता दीजिए। 300 रुपये, पहले 200 समथिंग था, अब 280 रुपया मनरेगा में। क्या बात करते हैं? पढ़े लिखे नौजवानों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। पहले 300 रुपया था गैस सिलेंडर, 380 रुपया, आज 1200 रुपया हो गया भैया। कितनी महंगाई बढ़ी है? 5 गुना बढ़ी है। अडानी अंबानी कंपनी में नौकरी तो मिल रही है। किसको मिल रही है? कहाँ मिली है? किसको मिल रही है? देखो ना मेरे भैया, इन नौजवानों का शहर है संगम, शिक्षा की नगरी है। आप पूछ लो किसी गली में जाके, कितने नौजवानों को रोजगार मिला है। बीएड वाले छात्र इधर आंदोलन कर रहे हैं बगल में आपके, तमाम बीटीसी के और आयोग की तैयारी करने वाले। अभी आज भी एग्जाम था ना, पुलिस की भर्ती थी, 60,000 पदों में 1.5 लाख बच्चे, 60 लाख बच्चे। अरे बाप रे बाप, बताइए 60 लाख बच्चे, मतलब क्या स्थिति। आप निकाल लीजिए रेशियो ना। आरओ का भी भर्ती हुई है 2-4 दिन पहले। यूपी तो मॉडल राज्य है बीजेपी के लिए, कहती है राम राज्य है यहाँ पे। गुजरात मॉडल ही झूठ मॉडल था। गुजरात मॉडल का मैं बता रहा हूँ। गुजरात मॉडल ये था कि अडानी अंबानी को देश को बेचा उन्होंने, गुजरात को बेचा, कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में गुजरात को दे दिया, प्राइवेटीकरण व्यवस्था कर दी। जिस देश में प्राइवेटीकरण व्यवस्था होगी वो देश गुलाम नहीं हो तो क्या होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक जो भी तानाशाही व्यवस्था खत्म करना है तो अधिक से अधिक जो हमको सरकारी तंत्र पे लोगों को एडजस्ट करना होगा, उनको रोजगार देना होगा, सरकारी व्यवस्थाओं में एडजस्ट करना होगा, उनका भविष्य तभी उज्जवल होगा। हमारा संविधान खतरे में है भाई। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग। भाजपा के लोग संविधान भी नहीं मानते हैं। तो हम ओबीसी एससी समाज के लोग की आवाज़ जो है माननीय राहुल गांधी जी बुलंद कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक लगातार वो लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए जन सैलाब पूरी तरीके से उमड़ उठा है। हम लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, अभिनंदन करने। अभी अमित शाह ट्वीट किए हैं। अमित शाह का कहना है कि 2 लुटेरे घूम रहे हैं, अखिलेश और राहुल। ऐसा है कि लुटेरे तो वो दोनों लोग ही हैं और दूसरा कोई इस धरती पर लुटेरा नहीं है। अच्छा। देश को बर्बाद करने वाले वे लोग हैं। कौन कौन? मोदी जी और अमित शाह जी। अच्छा। देश को बर्बाद करते हैं। रोजाना इधर से उधर बेचाकिनी, किसको क्या बेच दिया जाए, क्या देश की जो भी व्यवस्थाएं बनी थी आज व्यवस्थाओं को बेचकर समाप्त कर रहे हैं। अच्छा। जिससे अब सारे लोग परेशान हैं। यूपी में तो राम राज है। कोई राम राज नहीं। बुलडोजर चलता है करप्शन पर। कोई राम राज नहीं है। केवल कहने के लिए जो पेपर आउट होता है उस पर नहीं बुलडोजर चलना चाहिए, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए भाई साहब।
उस पर भी मंदिर बुलडोजर। बनवा दिया अयोध्या में। मंदिर से काम चलेगा कि देश के बेरोजगारों को रोजगार देने से काम चलेगा? भगवान सब लोग भगवान को मानते हैं। अभी आरओ का पेपर आउट हुआ है, सरकार की एजेंसी देखे कुछ हो रहा है उस पे। इसके पहले 10 ऐसे एग्जाम हुए थे, परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर आउट हुआ। मीडिया पूरी तरीके से, कुछ मीडिया को छोड़ दे तो बाकी इनकी है, अडानी अंबानी की है। जो अडानी अंबानी की मीडिया है वो कभी नहीं दिखाती है, तमाम पेपर आउट हुआ नहीं है। दिखाते, क्या परसेप्शन है मीडिया के बारे में? मीडिया का मीडिया जातिगत हो गई है, भाजपा जाति एक पार्ट बन गई है। अच्छा, एक जात। हाँ, भाजपा जैसे जो अन्य पार्टियां है सबकी एक सेकुलर होती है, भाजपा की एक अपनी जात बन गई है, उसमें मीडिया इन्वॉल्व है। मीडिया कोई ऐसा परसेप्शन है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं छात्रों के हित में उठाती है जो जरूरत दिखाई जाए। योगी जी कहते हैं 80-20। अरे योगी जी कहने दीजिए ना, योगी जी जो कहेंगे तो सब कहेंगे। योगी जी तो 7 साल होने जा रहा है, 8 लाख वैकेंसी टीचरों के खाली है, उनके संदीप सिंह मंत्री है, वो कह रहे हैं कि जितने शिक्षक उतने छात्र हैं। अच्छा, हाँ, अब बताइए। योगी में काम नहीं हो रहा, विकास नहीं विकास हो रहा है। जिस देश में शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आज अगर लड़का इंजीनियर और डॉक्टर बनने की चाहत रखता है तो नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की यह व्यवस्था है, इतनी महंगी शिक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, उस समय 435 रुपया फीस थी, आज 3,500 फीस हो गई। गरीब के बच्चे 5,000 रुपया महीने क्वार्टर का भाड़ा है, कैसे यहाँ रहने की व्यवस्था करेंगे? सरकार को इसकी चिंता नहीं, सरकार की यही चिंता होती है कि सबको शिक्षित करें, सबको रोजगार की व्यवस्था करें, देश खुशहाल हो। यहाँ मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे राहुल जी? एकदम दे रहे हैं, एकदम देंगे। 24 में परिवर्तन हो जाना है, देख लीजिएगा, परिवर्तन होना तय है। आपके नेता को सुनिए ना, आपके नेता को मोदी जी संसद में कहते हैं कि इंटरटेनर नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया इंटरटेनर? तो ठीक है, जब वो नहीं आ रहे हैं उनके हिसाब से, वो देश के प्रधानमंत्री सोच पद पर बैठे हुए इस तरह इंटरटेनमेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप उनकी समझ सकते हैं कि उनकी क्या मंशा है। चलिए, वो नहीं है, वो तो जननेता है, जनता के बीच में रैली कर रहे हैं, मणिपुर से लेकर चले हैं, तो कम से कम उनकी अनुपस्थिति में खुद इंटरटेनमेंट कर देते हैं। करते आए भी हैं, ऐसा तो है नहीं। आप मीम्स देखिए किस तरीके से उसको देखते होंगे 10 सेकंड का। हाँ, मोदी जी लगातार टारगेट कर रहे हैं कि भीड़ नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में, एक सीट नहीं ला पाएगी कांग्रेस। क्या लगता है आप लोगों को? 80 में 80 दावा कर रहे हैं। देखिए, वैसे ही तमाम प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वैसे ही कहते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो है कुछ चंद मीडिया उनके लोग हैं, जो अडानी अंबानी की मीडिया, उसको झूठी दिखाना है तो वो जो बोलते हैं वो दिखाती है। आप सड़कों पे देखिए ना भाई, राहुल गांधी का देखिए, असम से लेकर तमाम विभिन्न प्रदेशों से होती हुई यात्रा आ रही है, लाखों की भीड़ हो रही है। कैसे कह सकते हैं? आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी आए नहीं है, यहाँ 10,000 की भीड़ है, आते हुए लाखों की भीड़ हो जाएगी। आप उनको मानेंगे कि जो सामने दिख रहा है आपके उसको मानेंगे? मीडिया वाला से क्या तकलीफ है आप लोगों की? राहुल जी भी बोलते हैं लगातार। बिल्कुल तकलीफ इसलिए है कि जब बेरोजगारी 10 गुना बढ़ी है, मीडिया को दिखाना चाहिए। महंगाई 10 गुना बढ़ी है, मीडिया को दिखाना चाहिए। देश हमारा जो है, जो 50 लाख पहले कर्जा था, अब 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया, मैंने 5 गुना कर्जा बढ़ गया। तो मीडिया को दिखाना चाहिए ना, हमारा देश विश्व स्तर पे कमजोर हो रहा है ना भाई। कौन दिखाएगा इसको, बताइए? मीडिया तो दिखा रहा है, इजराइल दिखाया आपको अच्छे से। सब झूठ दिखाता है, कहीं कुछ नहीं दिखा रहा है। देश के जो मंदिर बनवाया है अरब में, वो दिखाया मंदिर बनाए तो नौजवान क्या करेगा? मंदिर से उसका जीवन चलेगा क्या? दिखाया दिन रात। तो देश से जीवन नहीं ना चलेगा। नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए ना। माँ बाप उसको भेजा है इलाहाबाद पढ़ने के लिए कि जाओ बेटा नौकरी करो, तो नौकरी है नहीं तो लड़का करेगा क्या? उसके माँ बाप भी फ्रस्ट्रेट है, नौजवान भी फ्रस्ट्रेट है, तमाम आत्महत्या कर लिए। अभी आप किसानों की बात करिए, देश के 1000 किसान शहीद हो गए इनके लिए। सोच लीजिए, अभी फिर आंदोलन कर रहे हैं, उन पे गोलियां चलवा रहे हैं। देश के अन्नदाता हमारे किसान हैं, उन पे गोली चलवाएंगे आप? बताइए, देश में तानाशाही नहीं है चाचा, यूपी में नौकरी नहीं मिल रहा है लोगों को। कहाँ नौकरी मिल रही है भैया? आप लोग खुश नहीं है मोदी जी से? बिल्कुल नहीं खुश हैं। है नहीं खुश है? ये बताइए। इसको मजबूत कर नहीं रहे हैं। नहीं, मंदिर बनवा दिया आप लोग जाके एक बार अगर विधायक हो गए तो आजीवन पेंशन मिलेगी, और नौजवान अगर नौकरी कर रहा है तो रिटायर हो जाएगा, उससे पेंशन नहीं मिलेगी। तो पेंशन क्यों नहीं दोगे? पेंशन तो वो 4 बार अगर राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा में चले गए तो उनको पेंशन मिलेगी चारों बार। और कर्मचारी 60 साल तक अपना खून पसीना बहाता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है। तो ये कहाँ का न्याय है? तो आप लोग 24 में क्या देखते हैं? बीजेपी कहती है 400 पार। अब भैया ईवीएम से वो चुनाव न करावें
बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, पता लग जाएगी कि 400 पार है कि 300 पार है। तो जीत मोदी जी की ईवीएम में छुपी हुई है। बिल्कुल छिपी हुई है। आप देख लीजिए। ये बताइए, हम उदाहरण देते हैं, फोन है हमारा, बैंक कहीं है, लेने वाला पैसा कहीं है, और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पैसा उसको दे देते हैं। जब पैसा चला जा सकता है तो ये वोट क्यों नहीं बदला जा सकता है, ये बताइए। तो आप लोग चाहते हैं कि बदला जाए ईवीएम? बिल्कुल, बैलेट पेपर से चुनाव हो, सही है। और ये किस राम राज्य की बात करते हैं? अगर राम राज्य की, तो राम राज्य में सब नर करई परस्पर प्रीति, अच्छा, चलई स्वधर्म निरत सुत नीति, और अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सुंदर सब निरु शरीरा। और आज जहाँ भी देखिए भाजपा वाले, इसका अर्थ समझा दीजिए। अरे सर, अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, छोटे समय में किसी की मृत्यु उस समय नहीं होती थी राम राज्य में। और आज क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरे के खून के प्यासे लोग। तो मजबूत हो रहा है। ऐसा राम राज्य न चाहिए। राम राज्य चाहिए जो राम के समय में था। और मंदिर बनाने से पेट तो नहीं भरेगा भैया। भगवान को कौन नहीं मानता है? सब मानते आप मानते हो ना, हम मानते हैं ना। और हमको लगता है कण कण में भगवान है, सब लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन दिखावा वो करते हैं। मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे आप लोग? ना, बिल्कुल नहीं देंगे। मंदिर के नाम पे क्या भाजपा वाला सेल्फी पॉइंट लगाया? सुनो 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 सुनो, अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, आप उसको देख लीजिए, अपने आप निर्णय कर लीजिएगा। 7,648 करोड़ रुपया उनको कहाँ से मिला? हमको तो कोई नहीं दे रहा है, उनको कहाँ से मिल गया? चलिए, तो ये लोग थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग लगातार बने हुए हैं। पूरी बातचीत को प्रतिनिधिगा रवि मेहता, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।